हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संध्या विद्यापीठ। चलिए बेटा, आईयूपीएससी नामकरण पे चल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर चक्रीय यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण, जिसमें हम लेंगे यहाँ पर एलिसाइक्लिक यौगिक। कौन से लेंगे बेटा? यहाँ पर एरोमेटिक नहीं लेना अपने को। कौन से लेने हैं बेटा? यहाँ पर एलिसाइक्लिक कार्बनिक यौगिक। देखिए बेटा, एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण। जिनको अपन बोलेंगे यहाँ पर चक्रीय। ठीक है, देखिए इनका एक छोटा सा फॉर्मूला है अपने पास। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है बेटा? यहाँ पर कि सबसे पहले अपन लिखेंगे वही प्रतिस्थापी का स्थान। क्या लिखना है? प्रतिस्थापी का स्थान। उसके बाद अपने को लिखना है प्रतिस्थापी का नाम। क्या लिखना है? प्रतिस्थापी का नाम। इसके बाद अपने को एक वर्ड जोड़ना है बेटा, साइक्लो। क्या जोड़ना है बेटा वर्ड यहाँ पर? साइक्लो। उसके बाद अपने को लिखनी है कार्बन की श्रृंखला का नाम। कार्बन की श्रृंखला। क्लियर है? और यदि उसमें यहाँ पर केवल एकल आबंध है, केवल क्या है उसमें? एकल आबंध, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर उसमें एन। अगर द्विआबंध है तो उसमें अपन जोड़ेंगे इन। और यदि त्रिआबंध है तो उसमें अपन क्या जोड़ेंगे बेटा? आइन। जैसे आपने एल्केन, एल्किन, एल्काइन खुली श्रृंखला वाले में लिखा था अनुलग्न के रूप में, वैसे ही एकल आबंध के लिए एन लेना है, द्विआबंध है उसमें तो इन लेना है, और यदि त्रिआबंध है तो अपने को क्या लेना है बेटा? आइन लेना है। करें स्टार्ट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहला एग्जांपल, इसको आप यूं लिख लेना बेटा, CH2 CH2 CH2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है अपने पास कुछ इस प्रकार का। तीसरा एग्जांपल है कुछ इस प्रकार का। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पर इस प्रकार का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ये वाला। इसके बाद अपन डबल बॉन्ड वाला ले लेते हैं, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं इसके साथ। ऐसे ही हम यहाँ पर प्रतिस्थापी युक्त ले लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर दो प्रतिस्थापियों युक्त ले सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर तीन प्रतिस्थापी युक्त ले सकते हैं। ये कोई एग्जाम्पल है आपके, जिसमें बेटा यहाँ पर एलिसाइक्लिक यौगिकों में सारे के सारे एलिसाइक्लिक है, एरोमेटिक नहीं है। देखिए बेटा, हम फर्स्ट वाले की बात करें। फर्स्ट वाले में देखिए, इस साइक्लिक रिंग के कार्बन परमाणुओं से कोई प्रतिस्थापी, कोई बाहर की तरफ एक्स्ट्रा समूह है नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कहानी खत्म। इसके बाद वर्ड क्या है बेटा आपके पास? साइक्लिक। आपने लिखा यहाँ पर साइक्लिक। क्लियर है? फिर कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1, 2 और 3। 3 के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप। और सब में देखिए एकल आबंध है, तो इसमें अपन को क्या जोड़ना है? एन। तो प्रोप में एन जोड़ा तो क्या नाम हुआ बेटा? साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? ऐसे ही देखिए यहाँ पर चक्रीय संरचना है, इसलिए आपको क्या जोड़ना है यहाँ पर? साइक्लो। साइक्लिक रिंग है, साइक्लो जोड़ दिया आपने। फिर कितने कार्बन की है? 1, 2, 3 और 4 की, और सारे क्या है? एकल आबंध है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 4 के लिए ब्यूट, और ब्यूट में एन जोड़ा तो क्या हुआ? साइक्लोब्यूटेन। सेम यहाँ पर कितने कार्बन की है बेटा? यहाँ पर 5 कार्बन की, तो नाम क्या होगा इसका? यहाँ पर साइक्लोपेंटेन।
नाम क्या होगा इसका? साइक्लोपेंटेन। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 5 कार्बन की है, कोई प्रतिस्थापी इस पे नहीं जुड़ा हुआ, बस इसमें क्या आ गया बेटा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, द्विआबंध आ गया। द्विआबंध के लिए आपको अनुलग्न क्या जोड़ना है बेटा? यहाँ पर इन जोड़ना है। बाकी कहानी वही, रिंग है, साइक्लिक वलय है, तो साइक्लो कितने कार्बन की है? 5। 5 के लिए आपने क्या लिखा? पेंट। पेंट में क्या जोड़ना है? इन। तो नाम क्या हो गया बेटा इसका? साइक्लोपेंटेन। क्लियर है? ऐसे ही यहां देखिए कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन। तो नाम क्या होगा इसके लिए? साइक्लो। 6 के लिए हेक्स, और सारे एकल है तो क्या जोड़ना है? एन। तो नाम क्या हुआ इसका? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे इसमें डबल बॉन्ड आ गया तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए साइक्लो, 6 के लिए हेक्स, हेक्स में इन जोड़ा तो साइक्लोहेक्सीन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आपको क्या जोड़ना है? यहाँ पर आइन जोड़ना है, बाकी वही नाम होगा। साइक्लिक वाले है तो आपने साइक्लो वर्ड जोड़ दिया। 6 कार्बन की तो है तो हेक्स ले लिया, हेक्स में आपने ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ दिया? आइन। तो नाम क्या हो गया? साइक्लोहेक्साइन। क्लियर है? यहां पर देखिए साइक्लोहेक्सेन वाले है, अगर इसको छुपा लेते साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन से ये आपका क्या जुड़ा हुआ है? मैथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। मैथिल प्रतिस्थापी चूंकि एक ही है तो कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में कौन सी कंडीशन पे जुड़ा होगा? फर्स्ट पे जुड़ा होगा। तो नाम क्या होगा इसका? यहाँ पर 1 मैथिल। क्लियर है? और बाकी आपके पास इसका नाम क्या था? इसके जैसे ही साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। यहां देखिए बेटा आपके पास एक तो क्या है? मैथिल प्रतिस्थापी, और एक क्या है बेटा आपके पास यहाँ पर? एथिल प्रतिस्थापी। 2 है। ये तो आपका मैथिल है और ये आपका क्या है बेटा? एथिल प्रतिस्थापी। तो आपको क्या देना पड़ेगा? इसका क्रमांकन। पहले क्रमांकन किसको देंगे? जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, तो हम इसको क्या देंगे? 1 नंबर। फिर मैथिल वाले को हम क्या देंगे बेटा? यहाँ पर 2 नंबर। इधर नहीं देना, यहाँ चलना। फिर 3 नंबर, 4 5 और ये आपका 6। इधर से नहीं चलना क्योंकि इधर से जाओगे तो इसको 6 मिलेगा। आई चीज समझ में? न्यूनतम अंक आपको देना है। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम। अब 2 है तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको लिखना है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? पहले कौन आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में? एथिल। एथिल कितने नंबर पे जुड़ा है? 1 पे। तो नाम क्या होगा बेटा यहाँ पर इसका? 1 एथिल। फिर दूसरा प्रतिस्थापी 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 मैथिल। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद क्या है आपकी? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए ये एक अपवाद स्वरूप है। इसमें इस कार्बन से 2 क्या जुड़े हुए हैं बेटा? मैथिल समूह। जबकि इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बेटा? यहाँ पर एक एथिल समूह। क्लियर है? आपको क्रमांकन देना है वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 6 पे। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4 और इसको 5 और इसको 6 ऐसे ही मिलना चाहिए क्रमांकन। लेकिन बेटा ये क्रमांकन आपका क्या है? इस समय गलत है। क्रमांकन कैसा होगा बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जिस कार्बन से 2 प्रतिस्थापी एक साथ जुड़े हुए हैं आपको उसको क्या देनी है बेटा? प्रायोरिटी देनी है। यहां ये वाला आपका कितना नंबर लेगा? 1।
ये लेगा 2, ये लेगा 3, ये लेगा 4, ये लेगा 5 और ये लेगा 6। ये अंदर वाला क्या है बेटा गलत, बाहर वाला क्रमांकन क्या है सही, इसीलिए इसको हम अपवाद के रूप में पढ़ते हैं। ध्यान से सुनेगा, यदि चक्रीय संरचना में एक कार्बन से यदि 2 प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं और एक से केवल एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो आपको प्रायोरिटी यहाँ पर क्रमांकन की 2 प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक देते हुए करनी है। क्लियर यहाँ पे, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का रूल फॉलो नहीं होगा। हाँ, नाम में आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला को फॉलो करना है। तो नाम क्या होगा, 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा एथिल, तो नाम होगा इसका 3 एथिल। क्लियर है। फिर 1 पे क्या जुड़े हुए हैं 2 मैथिल समूह, तो क्या लिखेंगे 1 डाई मैथिल। और बाकी आपकी क्या है बेटा यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है यहाँ पर। अब मैंने इसी से बना करके एक और एग्जाम्पल लिया। मैंने एक पे 2 मैथिल जोड़ दिए और एक पे 2 क्या जोड़ दिए एथिल समूह है। क्लियर है। अब देखिए चूंकि यहाँ 2 प्रतिस्थापी एक कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इस परिस्थिति में आपको क्रमांकन देना है वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। पहले कौन सा आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ तो बराबर परिस्थिति हो गई, तो बराबर हो गए तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के पास जाएंगे और अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल आपका पहले आएगा तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3, 4, 5 और 6। नाम क्या होगा बेटा, फर्स्ट पे 2 एथिल समूह है तो 1 डाई एथिल। फिर थर्ड पे क्या जुड़े हुए हैं 2 मैथिल तो 3 डाई मैथिल। और फिर आपका क्या होगा बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है। इसमें आपको ये एक अपवाद याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में भी आता है। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें। ये था एलिसाइक्लिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उससे आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण। क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। क्रियात्मक समूह मैंने पहले ही आपको बताए थे कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसके कारण उस यौगिक में विशेष लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण उस यौगिक में विशेष लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रकार्यात्मक समूह है या फिर क्रियात्मक समूह। ये क्रियात्मक समूह है बहुत सारे होते हैं, उनके नामकरण के यहाँ पर कुछ रूल होते हैं, एक एक रूल को पढ़ते जाना है। सबसे पहले वो ही अपन क्या बनाएंगे बेटा, सूत्र। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, सूत्र। सूत्र का तरीका वही है, सबसे पहले हम लिखेंगे
प्रतिस्थापी का स्थान। फिर लिखेंगे प्रतिस्थापी का नाम। फिर हमें लिखनी है कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला के बाद हम लिखेंगे अगर संभव हो तो क्रियात्मक समूह की स्थिति। क्रियात्मक समूह की स्थिति। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बेटा अनुलग्न। क्या लिखेंगे यहाँ पर? उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। ये एक आपका मुख्य फॉर्मूला है किसका नाम लिखने का बेटा? क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण का। क्लियर है यहाँ पर? देखिए इसमें रूल नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है? आप बोलते हो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें आपके पास क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। यदि उसमें कार्बन आ रहा है तो उस कार्बन को भी इंक्लूड करना है, उस कार्बन को भी आपको यहाँ पर काउंट करना है। किसमें बेटा? यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह है, जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। और यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन हो तो उसे भी मुख्य कार्बन श्रृंखला में लिया जाता है। मुख्य श्रृंखला में लिया जाता है। ये चीज समझ में यहाँ पर क्या कहोगे आपको कि ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है आपको जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, और यदि उस क्रियात्मक समूह में आपके पास कार्बन है तो उस कार्बन को भी आपको क्या करना है बेटा? मुख्य कार्बन श्रृंखला में चयनित करना है। क्लियर है यहाँ पर? जैसे हमने यहाँ पे मैंने यहाँ जोड़ दिया प्रतिस्थापी CH। ठीक है, वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, लेकिन आपको ध्यान में रखना है CHO एक क्रियात्मक समूह है। इस क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी आपको कार्बन श्रृंखला में क्या करना है? काउंट करना। क्लियर है? उसके बाद देखिए रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि इस मुख्य कार्बन श्रृंखला का, मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हुए करना है। क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हुए करना। आपको यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन इस क्रियात्मक समूह को क्या देते हुए बेटा? न्यूनतम अंक देते हुए करना है। जैसे इसी एग्जांपल में देखिए यहाँ पर आपका CHO क्रियात्मक समूह है, तो इस CHO के इस कार्बन को आपको 1 नंबर देना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इसका क्रमांकन करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? नाम। तो नाम क्या होगा यहाँ पर? सबसे पहले प्रतिस्थापी का स्थान। प्रतिस्थापी का स्थान कितने नंबर पे है बेटा? 3 नंबर पे। और कौन सा है? मैथिल। तो क्या लिखोगे इसका नाम? 3-मैथिल। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है बेटा? यहाँ पर 4 कार्बन की। तो अपन क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। क्लियर है?
उसके बाद आपको इसमें क्या जोड़ना है बेटा, इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, जैसे CHO के लिए होता है यहाँ पर L, तो आपको क्या जोड़ना है इसमें बेटा, L जोड़ना। नाम क्या हो गया इसका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3-मेथिल, इसको दोनों को जोड़ दीजिए ब्यूटेनेल। क्लियर है यहाँ पर, ये क्या हो गया बेटा, इस क्रियात्मक समूह का IUPAC नाम। अब बात ये आती है कि क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या होता है, तो कुछ विशेष क्रियात्मक समूह के आपको अनुलग्न और पूर्वलग्न दोनों ही आपको ज्ञात करने हैं, जो हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसमें तो आपके पास क्रियात्मक समूह कितना था बेटा, एक ही था। अब मैंने ये कहा कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो अलग अलग क्रियात्मक समूह एक साथ ही उपस्थित हो, दो अलग अलग क्रियात्मक समूह क्या हो बेटा, एक साथ ही उपस्थित हो, तो उस परिस्थिति में एक क्रियात्मक समूह को तो अपन मुख्य मानेंगे, जबकि दूसरे क्रियात्मक समूह को हम प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे। किसके रूप में बेटा, यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर रूल नंबर 3 में कि यदि एक साथ यौगिक में दो भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो एक को मुख्य मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तथा दूसरे को प्रतिस्थापी मानकर नामकरण करें। समझ में आया बेटा, यहाँ पर एक को क्या मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह है, और दूसरे को हम क्या मानेंगे बेटा, यहाँ पर प्रतिस्थापी मान करके यहाँ पर नामकरण करेंगे। अब जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, उस मुख्य क्रियात्मक समूह को हम यहाँ पर लेते हैं अनुलग्न के रूप में। उस मुख्य क्रियात्मक समूह का क्या प्रयुक्त किया जाता है बेटा, अनुलग्न, जबकि प्रतिस्थापी के रूप में यदि आ रहा है तो उस क्रियात्मक समूह का अपने को यहाँ पर लेना है पूर्वलग्न। क्या लेना है अपने को, पूर्वलग्न। देखिए यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह लेंगे, अब इनमें से कौन सा मुख्य होगा और कौन सा प्रतिस्थापी, ये डिपेंड करता है क्रियात्मक समूह की क्रियाशीलता के क्रम पर आधारित। एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी के अनुसार हम मुख्य क्रियात्मक समूह का क्या करते हैं बेटा, चयन करते हैं। जिसमें देखिए यहाँ पर सारणी क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो आता है मुख्य क्रियात्मक में, वो कौन आता है बेटा, COOH। दूसरा आता है आपके पास SO3H। उसके बाद आपका आता है बेटा यहाँ पर एस्टर। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर CHO। उसके बाद हम लेते हैं बेटा यहाँ पर कीटोनिक समूह है। उसके बाद हम लेते हैं बेटा यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह। उसके बाद हम लेते हैं बेटा यहाँ पर बाकी बचे हुए आपके NO2 समूह है, NH2 समूह है। इसके अलावा देखें यहाँ पर और आते हैं आपके पास ROR। इसके अलावा हेलोजन, कौन बेटा, आपके हेलोज। क्लियर है। यहाँ पर हम अनुलग्न के रूप में इसका अनुलग्न प्रयुक्त नहीं करते, इसका केवल हम पूर्वलग्न प्रयुक्त नहीं करते हैं, इसका केवल क्या लेते हैं बेटा, अनुलग्न। केवल क्या लेते हैं, इसका अनुलग्न। अनुलग्न होता है इसका
ऑइक आम्ल। क्या होता है बेटा? ऑइक अम्ल। ऐसे ही ये भी आपका पूर्व लग्न के रूप में नहीं होता, अनुलग्न के रूप में होता है और उसका हम लेते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या लेते हैं बेटा? सल्फोनिक अम्ल। ये होता है आपका यहाँ पर एस्टर समूह है, इसका भी हम लेते हैं यहाँ पर अनुलग्न OH। क्या लेते हैं बेटा? यहाँ पर OH। इसके बाद CHO, इसका होता है बेटा फॉर्मिल, या फॉर्मिल के अलावा इसका ऑक्सो भी होता है, या तो फॉर्मिल ले लो या क्या ले लो बेटा यहाँ पर ऑक्सो। ध्यान रखना कीटोन का भी अणु पूर्व लग्न क्या होता है बेटा? ऑक्सो ही होता है। हम बात करें इनके अनुलग्न की तो इसका अनुलग्न होता है L, जैसे आपने इस एग्जांपल में लिया था, इसका अनुलग्न क्या बेटा? L। ऐसे ही यहाँ पर कीटोन का होता है ऑन। क्या होता है बेटा? ऑन। ऐसे ही आपके पास OH अल्कोहल आ रहा है, अल्कोहल का हम लेते हैं बेटा हाइड्रोक्सी पूर्व लग्न। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्सी पूर्व लग्न। और यदि ये क्रियात्मक समूह मुख्य के रूप में आ रहा है तो हम यहाँ पर अनुलग्न लेते हैं इसका ऑल। ऐसे ही नाइट्रो, नाइट्रो का पूर्व लग्न ही आता है बेटा, क्या आता है? पूर्व लग्न, यानी प्रतिस्थापी के रूप में ही है। ऐसे ही NH2 का भी आता है बेटा, अमाइन भी आता है और एमीन भी आता है। अमाइन आपके पास यहाँ पर आता है किस रूप में बेटा? पूर्व लग्न के रूप में, और इस रूप में आता है बेटा अनुलग्न के रूप में एमीन। ऐसे ही ईथर, ईथर आपके पास हमेशा ध्यान रखना, ईथर और हैलोजन ये कभी भी आपके पास किस रूप में नहीं आएंगे? क्रियात्मक समूह में। ये हमेशा किस रूप में आएंगे? चाहे अकेले हो चाहे किसी और के साथ में हो, हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में आते हैं। और इस प्रतिस्थापी का यहाँ पर ईथर के लिए हम लेते हैं एल्कोक्सी। क्या लेते हैं बेटा? एल्कोक्सी। ऐसे ही हैलोजन का लेते हैं बेटा हैलो, जैसे क्लोरो का क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। ऐसी समझ में यहाँ पर? तो ये कुछ आपके पास क्या दे रखे हैं बेटा? क्रियात्मक समूह। अगर आपके COOH के साथ CHO है तो ये तो आपका होगा मुख्य और ये होगा आपका प्रतिस्थापी। ऐसे अगर एल्डिहाइड के साथ में OH आ रहा है तो ये तो आपका होगा मुख्य और ये होगा आपका प्रतिस्थापी। या नीचे वाले आपके प्रतिस्थापी के रूप में आएंगे और ऊपर वाले आपके किस रूप में आएंगे बेटा? मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है आपके पास CH3 CHOH CH2 CH2COOH। ये एक एग्जांपल है। इसमें देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, आपके पास दो क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, एक तो COOH और एक क्या आ रहा है? OH। मुख्य श्रृंखला में कौन सबसे ऊपर आ रहा है? COOH, यानी ये तो होगा आपका क्या बेटा? यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह। जबकि आपका दूसरा नीचे की ओर आ रहा है तो ये आपका क्या होगा बेटा? प्रतिस्थापी। क्लियर है? मुख्य क्रियात्मक समूह का हम क्या लेंगे बेटा? अनुलग्न, और इसका अनुलग्न क्या है बेटा? ओइक अम्ल। जबकि इसका प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है तो क्या लेंगे? इसका पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न इसका क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी। क्या है बेटा? इसका हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या होगा बेटा? देखिए ये आपके पास मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर है? क्रमांकन क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देते हुए। क्लियर है? कितने नंबर पे आया आपका? फर्स्ट नंबर पे। अब फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले क्या लिखिए? प्रतिस्थापी का स्थान। प्रतिस्थापी का स्थान कितने नंबर पे है? 4 पे। तो हम लिखेंगे 4। 4 पे क्या है? प्रतिस्थापी OH, और OH का पूर्व लग्न क्या है? हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी। फिर कितने कार्बन की चेन है बेटा? यहाँ पर 4 की। 4 के लिए अपन लेंगे ब्यूटेन। ठीक है? और ब्यूटेन में अनुलग्न क्या जोड़ना है बेटा? ओइक अम्ल। देखिए बेटा इसकी स्थिति बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका खुद का कार्बन काउंट हो रहा है, और खुद का कार्बन काउंट हो रहा है तो उसको पहला नंबर मिलना ही मिलना है, तो स्थिति बताने की जरूरत नहीं है।
हम क्या लिखेंगे इसका अनुलग्न। अनुलग्न क्या आएगा बेटा यहाँ पर ओइक अम्ल। क्लियर है? तो नाम क्या हो गया इसका 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। ये थे आपके पास क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट आपके पास एक नामकरण में टॉपिक बच रहा है बेटा यहाँ पर बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। लास्ट यहाँ पर नामकरण में एक टॉपिक शेष है आपके पास बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। बेंजीन तथा बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। इसमें देखिए बेटा यहाँ पर बेंजीन तो सिंपल यही है आपकी, ये बेंजीन। अब इससे आप प्रतिस्थापित समूह जोड़ सकते हो अलग अलग, उनको अपन अलग से लेंगे बेटा। ये बेंजीन चाहे आप इसका साधारण भाषा में लो चाहे आईयूपीएसी में नाम एक ही होता है, सिंपल आपका क्या बेटा यहाँ पर बेंजीन। अब इस बेंजीन से यहाँ पर कोई अन्य समूह जुड़ा हुआ हो उस परिस्थिति में साधारण नाम अलग होगा और आईयूपीएसी नाम अलग होगा। उसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यदि दो समूह आपके पास जुड़े हुए हैं, पहले एक समूह युक्त वालों का देख लीजिए बेटा यहाँ पर साधारण नाम। यदि बेंजीन से यहाँ क्या जुड़ा हुआ है CH3 तो नाम होगा इसका बेटा टोलुइन। क्लियर है? टेस्ट यहाँ पर यदि क्या जुड़ा हुआ है OH तो इसका नाम होगा बेटा फिनॉल। ऐसे ही यदि यहाँ जुड़ा हुआ है NH2 तो नाम होगा इसका बेटा एनिलीन। ऐसे ही यहाँ जुड़ा हुआ है आपके पास OCH3 तो इसका नाम होता है बेटा एनीसॉल। क्या नाम होता है बेटा इसका एनीसॉल। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अब ये तो केवल कितने कितने समूह थे, एक एक वाले। कितने कितने वाले थे बेटा? एक एक समूह वाले। क्लियर है? अब इनका हम क्या लिखेंगे आईयूपीएसी नाम। देखिए टोलुइन का टोलुइन भी लिख सकते हैं या फिर बेंजीन पे क्या जुड़ा हुआ है मैथिल समूह तो नाम इसका हो जाएगा बेटा यहाँ पर मैथिल मैथिल बेंजीन। फिनोल का फिनोल ही रहता है आईयूपीएसी नाम, ऐसे ही एनिलीन का भी एनिलीन ही रहता है। हाँ एनिसोल का नाम अलग होता है, ये आपके पास एल्कोक्सी प्रतिस्थापी के रूप में आता है जिसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी। और ये किससे जुड़ा है बेटा? बेंजीन से, तो नाम हो गया इसका मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? ये तो बात हुई जब एक एक समूह इसमें जुड़े हुए हैं। यदि आपके पास यहाँ पर इन समूह की इन बाकी स्थितियों से यदि और कोई समूह जुड़ा हुआ हो तो उस परिस्थिति में इन स्थितियों को साधारण भाषा में एक विशेष स्थिति के नाम से जाना जाता है। ये कोई भी जेड समूह है, इस जेड समूह के ये जो पास में जो आपको कार्बन दिख रहे हैं जुड़ा हुआ है उसके जस्ट पास वाली ये दोनों कार्बन, इनको हम बोलते हैं बेटा ऑर्थो स्थिति। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? ऑर्थो स्थिति। इसी के आगे थर्ड नंबर वाले दोनों तरफ जो कार्बन दिख रहे हैं इस जेड समूह है के जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उससे थर्ड कंडीशन पे उसको हम बोलते हैं बेटा मेटा स्थिति। और लास्ट जस्ट इसके अपोजिट में
फोर्थ नंबर पे जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं बेटा पैरा स्थिति। क्या बोलते हैं उसे? पैरा स्थिति। क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पर इसी टॉलोएन से आपने ओर्थो पे क्या जोड़ दिया? बीआर। ऐसे ही आपने पैरा पे क्या जोड़ दिया? बीआर। क्लियर है? तो साधारण भाषा में इसका नाम क्या होगा बेटा? यहाँ पर ये टोलोइन के ओर्थो पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो नाम होगा इसका ओर्थो ब्रोमो टोलोइन। क्लियर है? ऐसे इसकी पैरा पे जुड़ा है तो इसका नाम होगा पैरा ब्रोमो टोलोइन। क्लियर है? यहाँ पर आईयूपीएससी में चले तो आप पोजीशन दे दीजिए। टोलुइन है ये आपका और इसके फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा है बेटा? फर्स्ट और सेकंड पे ब्रोमो तो नाम होगा इसका 2 ब्रोमो टोलुइन। क्लियर है? ऐसे इसका नाम होगा 1 2 3 4 पे जुड़ा हुआ है तो 4 ब्रोमो टोलुइन। अब मैंने कहा कि यदि इस बेंजीन वाले से एक जैसे दो समूह जुड़े हुए हैं, जैसे यहाँ पर Cl और इसकी पैरा स्थिति पर Cl, तो नाम क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पर बेंजीन की एक दूसरे की पैरा स्थिति पर दो क्या जुड़े हुए हैं बेटा? क्लोरो, तो नाम होगा इसका साधारण भाषा में पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। जबकि आईयूपीएससी में क्या दे दीजिए इसको? क्रमांक। ए को 1 2 3 4 या फिर इसको 1 2 3 4 यानी 1 और 4 पे क्या जुड़े हुए हैं? दो क्लोरो समूह, तो नाम क्या होगा? 1 4 दो के लिए डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? ये आपके पास क्या है बेटा? कुछ बेंजीन व्युत्पन्नों का आईयूपीएससी नामकरण। क्लियर यहाँ पे? क्लियर है बेटा? यहाँ पे ये आपके आईयूपीएससी नामकरण का टॉपिक क्या होता है? फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिकों में आबंध में इलेक्ट्रॉन का संचलन किस प्रकार से होता है और उस संचलन से यहाँ पर कैसे कैसे उस यौगिक में प्रभाव जनरेट होते हैं, कैसे यहाँ पर ध्रुवणता उनमें उत्पन्न होती है, ये सारी कहानी अपन नेक्स्ट टॉपिक में। इसी से पहले अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज। क्लियर है? आज के लिए इतना ही है।